सात संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुषों सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के चरणों से जुड़ के खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। सात संगत जी आज के साखी का नाम है स्वतंत्रता। सात संगत जी आप सभी संतों से अनुरोध कर रहा हूँ कि इस साखी को अंत तक जरूर सुनिए। सात संगत जी एक संत के आश्रम में एक शिष्य कहीं से एक तोता ले आया और उसे पिंजरे में रख दिया। संत ने कई बार शिष्य से कहा कि इसे यूं कैद ना करो, परतंत्र संसार का सबसे बड़ा अभिभाष है। किंतु शिष्य अपने बाल सुलभ कोतूसल को ना रोका सका, अर्थात तोते को पिंजरे में बंद किया रखा। तब संत ने सोचा कि तोता को ही स्वतंत्र होने का पाठ पढ़ाना चाहिए। उन्होंने पिंजरे अपनी कुटिया में मंगवा लिया और तोते को नित्य सिखाने लगा, पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ। सात संगत जी आराम से दिन बीतने लगे। प्रतिदिन अमरूद मिर्च बैठे बिठाए खाने को मिलने लगे और साथ ही सात संगत कुछ दिन में तोते को भी वाक्य भली भांति रट गया। तब एक दिन सफाई करते समय शिष्य ने भूल से पिंजरा खुला रख गया। संत जब कुटिया में आए तो देखे कि तोता बाहर निकल आया है और बड़े आराम से घूम रहा है, साथ ही ऊंचे ऊंचे स्वर में कहाँ भी रहा है, पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ। संत को आता देख वह पुनः पिंजरे के अंदर चला गया, अपना पाठ और जोर जोर से दोहराने लगा। संत को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ, साथ ही साथ दुख भी हुआ। वह सोचते रहे कि इसने केवल शब्द को ही याद किया है। यदि यह इसका अर्थ भी जानता होता तो यह इस समय इस पिंजरे से स्वतंत्रता हो गया होता। ठीक इसी तरह से हम सब भी ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें सीखते हैं और करते तो हैं, किंतु उनका ममम नहीं समझ नहीं पाते और उचित समय तथा अवसर प्राप्त होने पर भी उसका लाभ नहीं उठा पाते और जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। जब हम ममम समझेंगे तो सुख दुख मोह माया के पिंजरे से स्वतंत्र होकर स्वभाव व्यवहार को प्राप्त कर लेंगे। सात संगत जी एक सेठ जी थे जिसके पास काफी दौलत थी। सेठ जी ने अपनी बेटी की शादी एक बड़े घर में की थी, परंतु बेटी की भाग्य में सुख न होने के कारण उसका पति जुआरी और शराबी निकल गया, जिससे सब धन समाप्त हो गया। बेटी की यह हालत देखकर सेठानी जी रोज सेठ जी से कहती कि आप दुनिया की मदद करते हो, मगर अपनी बेटी परेशान में होते हुए भी उसकी मदद क्यों नहीं करते हो। सात संगत जी सेठ जी कहते हैं कि जब उसका भाग्य उदय होगा तो अपने आप सब मदद करने को तैयार हो जाएंगे। एक दिन सेठ जी घर से बाहर गए थे कि तभी उनका दामाद घर आ गया। सास ने दामाद का आदर और सत्कार किया और बेटी की मदद करने का विचार उसके मन में आया कि क्यों ना मोती
चूर के लड्डुओं में असफर रख दी जाए, यह सोचकर सास ने लड्डुओं के बीच में असफर दबाकर रख दी और दामाद को टीका लगाकर विदा करते समय 5 किलो शुद्ध देसी घी के लड्डू जिनमें असफर थी दे दी। दामाद लड्डू को लेकर घर से चला। दामाद ने सोचा कि इतना वजन कौन लेकर जाए, क्यों ना यही मिठाई की दुकान पर बेच दिया जाए। और दामाद ने वह लड्डुओं का पैकेट मिठाई वाले को बेच दिया और पैसे जेब में डालकर चल गया। उधर से सेठ जी बाहर से आए तो उन्होंने सोचा घर के लिए मिठाई की दुकान में मोती चूर के लड्डू ले चलता हूँ। और सेठ जी ने दुकानदार से लड्डू मांगे। मिठाई वाले ने वही लड्डू का पैकेट सेठ जी को वापस बेच दिया। सेठ जी लड्डू लेकर घर आए। सेठानी ने जब लड्डुओं का वही पैकेट देखा तो सेठानी ने लड्डू फोड़कर देखे। असरफी देखा, अपना माथा पीट लिया। सेठानी ने सेठ जी को दामाद के आने से लेकर जाने तक और लड्डुओं में असरफी छिपाने की बात कह डाली। सेठ जी बोले कि भगवान, मैंने पहले ही समझाया था कि अभी उनका भाग्य नहीं जागा। देख मोहरे ना तो दामाद के भाग्य में थी और ना ही मिठाई वाले के भाग्य में, बल्कि मेरे भाग्य की थी, सो मेरे ही रह गई। इसलिए कहते हैं कि भाग से ज्यादा और समय से पहले ना किसी को कुछ मिला है और ना मिलेगा। इसलिए ईश्वर जितना दे उसी में संतोष करिए। साथ संगत जी, पुराने जमाने की बात है। एक गुरुकुल के आचार्य अपने शिष्य की सेवा भावना से बहुत प्रभावित हुए। विदा पूरी होने के बाद शिष्य को विदा करते समय उन्होंने आशीर्वाद के रूप में उसे एक ऐसा दिव्य दर्पण भेंट किया जिसमें व्यक्ति के मन के भाव को दर्शाने की क्षमता दी। शिष्य उस दिव्य दर्पण को पाकर प्रसन्न हो उठा। उसने परीक्षा लेने की जल्दीबाजी में दर्पण का मुंह सबसे पहले गुरु जी के सामने कर दिया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि गुरु जी के हृदय में मोह, अहंकार, क्रोध आदि दुर्गुण परिचित हो रहे हैं। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। वह तो अपने गुरु जी को समस्त दुर्गुणों से रहित सत्पुरुष समझता था। साथ संगत जी, दर्पण लेकर वह गुरुकुल से रवाना हो गया। उसने अपने कई मित्रों तथा अन्य परिचितों के सामने उस दर्पण को रखकर परीक्षा ली। सबके हृदय में कोई ना कोई दुर्गुण अवश्य दिखाई दिया। और तो और अपने माता व पिता की भी वह दर्पण से परीक्षा करने से नहीं चूका। उसके हृदय में भी कोई ना कोई दुर्गुण देखा तो वह हतप्रभ हो उठा। एक दिन वह दर्पण लेकर फिर गुरुकुल पहुंचा। उसने गुरु जी से विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव, मैंने आपके दिए दर्पण की मदद से देखा कि सबके दिलों में अनेकों प्रकार के दोष है। तब गुरुजी ने दर्पण का मुंह शिष्य की ओर कर दिया। शिष्य तंग रह गया, क्योंकि उसके मन के प्रत्येक कोने में राग, देश, अहंकार और
क्रोध जैसे दुर्गुण विद्यमान थे। गुरुजी बोले, वह सत्य यह दर्पण मैंने तुम्हें अपने दुर्गुण देखकर जीवन में सुधार लाने के लिए दिया था, दूसरों के दुर्गुण देखने के लिए नहीं। जितना समय तुमने दूसरों के देखने में लगाया, यदि उतना समय तुमने स्वयं को सुधारने में लगाया होता तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता। साथ संगत जी, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह दूसरों के दुर्गुण जानने में ज्यादा उचित रहा करता है। वह स्वयं को सुधारने के बारे में नहीं सोचता। इस दर्पण की यही सीख है जो हम नहीं समझ सकते। सास संगत जी, एक घर में सास और बहू बहुत प्यार से रहते थे। एक बार एक मेहमान से सास बात कर रही थी, जिसे बहू ने सुन लिया। सास कह रही थी, बेटी शक्कर की तरह होती है और बहू नमक के समान। बस उस दिन से बहू उदास रहने लगी। सास ने बहू में हुए बदलाव को महसूस किया और कारण पूछा। बहू ने जब कारण बताया तो सास ने मुस्कुराकर उसे कहा कि बहू, मेरी कही बात तुम ठीक से समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि बेटी शक्कर की तरह होती है, जो हर हाल में मीठी लगती है, जबकि बहू नमक के समान होती है, जिसका कर्ज नहीं चुकाया जा सकता और जिसके बिना हर चीज का स्वाद बेस्वाद हो जाता है। साथ संगत जी, महात्मा बुद्ध के समय की बात है। उन दिनों मृत्यु के बाद आत्मा को स्वयं में प्रवेश करने के लिए कुछ विशेष कर्मकांड कराए जाते थे। होता यह था कि एक घड़े में कुछ छोटे छोटे पत्थर डाल दिए जाते थे और पूजा हवन इत्यादि करने के बाद उस पर किसी धातु से चोट की जाती थी। अगर घड़ा फूट जाता और पत्थर निकल जाते तो उसे इस बात का संकेत समझ आ जाता था कि आत्मा अपने पाप से मुक्त हो गई है और उसे स्वयं में स्थान मिल गया है। चूंकि घड़ा मिट्टी का होता था, इसलिए इस प्रक्रिया में हमेशा ही घड़ा फूट जाता और आत्मा स्वयं को प्राप्त हो जाती। और ऐसा करने के बदले में पंडित खूब दान दक्षिणा लेते थे। अपने पिता के मृत्यु के बाद एक युवक ने सोचा, क्यों न आत्मा शुद्धि के लिए महात्मा बुद्ध की मदद ली जाए। वह अवश्य ही आत्मा को स्वयं दिलाने का कोई और बेहतर और अच्छा निश्चित रास्ता जानते होंगे। साथ संगत जी, इसी सोच के साथ वह महात्मा बुद्ध के समक्ष पहुँचे हैं। महात्मा, मेरे पिताजी अब दुनिया में नहीं रहे। कृपया आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी आत्मा को स्वयं में स्थान मिले हैं। बुद्ध बोले, ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। तुम उन पंडितों से 2 घड़े लेकर आना, एक में पत्थर और दूसरे में घी भर देना। दोनों घड़ों को नदी पर लेकर जाना और उन्हें इतना डुबाना कि बस उनका ऊपरी भाग ही दिखे। उसके बाद पंडितों ने जो मंत्र तुम्हें सिखाया है उन्हें जोर जोर से
बोलना और अंत में धातु से बनी हथौड़े से उन पर नीचे से चोट करना और यह सब करने के बाद मुझे बताना कि क्या देखा। युवक बहुत खुश था। उसे लगा कि बुद्ध द्वारा बताई गई इस प्रक्रिया से निश्चित ही उसके पिताजी के सारे पाप कट जाएंगे और उनकी आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सात संगत जी, अगले दिन युवक ने ठीक वैसे ही किया जैसे बुद्ध ने कहा था और सब करने के बाद वह बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ। आओ पुत्र, बताओ तुमने क्या देखा? बुद्ध ने पूछा। तब युवक ने बोला, मैंने आपके कहे अनुसार पत्थर और घी से भरे घड़ों को पानी में डालकर चोट की जैसी है। मैंने पत्थर वाले घड़े पर प्रभाव किया, घड़ा टूट गया और पत्थर पानी में डूब गए। उसके बाद मैंने घी वाले घड़े पर वार किया, वह भी तत्काल फूट गया और नदी के बहाव की दिशा में बहने लगा। भगवान बुद्ध बोले, ठीक है, अब जाओ और उन पंडितों से कहो कि कोई ऐसी पूजा इत्यादि करे कि वे पत्थर पानी के ऊपर तैरने लगे और घी नदी की सतह पर बैठे जाए। युवक हैरान होते हुए बोला, आप कैसी बात करते हैं? पंडित चाहे कितनी भी पूजा कर ले, पत्थर कभी पानी पर नहीं तैर सकता और घी कभी नदी के सतह पर नहीं बैठ सकता। भगवान बुद्ध बोले, बिल्कुल सही और ठीक है, ऐसा ही तुम्हारे पिताजी के साथ है। उन्होंने अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं वह उन्होंने स्वर्ग की तरफ उड़ाएंगे और जो बुराए कर्म किए हैं वे उन्हें नरक की तरफ खींचे। और तुम चाहे जितनी भी पूजा कर कर्मकांड करवा लो, तुम उनके कर्म फल को रहित भर भी नहीं बदल सकते। युवक बुद्ध की बात समझ चुका था। सात संगत जी, मृत्यु के बाद स्वर्ग जाने का सिर्फ एक ही मार्ग है और वह है जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करना। सात संगत जी, उम्मीद करते हैं आज की यह साखी आप सभी संतों को जरूर पसंद आया होगा। अगर साखी पसंद आया होगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखिए। सात संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।